आज हमारे बीच आप सबके चहीते तो रानी जी हैं और इनसे पूछते हैं इनकी जर्नी। तो नमस्कार, मैं जय विवेक कुमार महाराष्ट्र। दुबे, जय महाराष्ट्र। सर जी, आप बताइए आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई? आप इस फील्ड में क्या सोचकर आए और कैसे आए? ये एक्चुअली बाला साहेब का जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का, ये हम लोग भाषण पहले गांव में सुनते थे, सब छोटे थे हम लोग 8 साल 10 साल से। तो एक उनके बारे में हमारे मतलब एक होता है, एक उत्साह आता है हिंदुत्व का, एक सब मतलब उनका जो भाषण सुनने के लिए लोग, तभी एक गांव में सब ये टीवी का सब सुविधा नहीं था। हाँ। सब लोगों के पास, किसी के पास रेडियो में था। तभी हम लोग छोटे छोटे बच्चे सब बाला साहेब ठाकरे का जब भी भाषण होता है दसरे का, तभी हम लोग सुनने जाते थे। तो एक अच्छा ये हो जाता है कि भाई अपने लिए एक अपना मराठी लोगों के लिए कोई अपना नेता खड़ा है जो अपने मराठी लोगों के लिए सोच रहा है, मराठी लोगों के लिए आंदोलन कर रहा है। इस बारे में सोच के क्या उनके ऊपर हमारा मतलब बोलते ना प्यार प्रेम के वजह से हम लोग ये मेरा 16 साल का जब भी मैं एक छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ता था, वही मेरे माइंड में सवाल आया कि 16 साल की उम्र में लोग दिमागी नहीं रहता, मतलब एक होता है ना हिंदुत्व का एक ये होता है, और बाला साहब का एक प्यार प्रेम के वजह से, और मराठी लोगों के लिए बाला साहब ने जो भी करते थे या मुंबई में, और शिवसेना के वजह से जो भी हिंदुत्व है मराठी मानुस जो मराठी ये मुंबई में टिका पड़ा हुआ है, उनके विचारधारा से लेके उनका जो भी हिंदुत्व का विचार लेके हम लोग को एक बच्चों मतलब एक 16 साल का बोलेगा ना स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, तभी से ये जो भगवा है ये हमने कंधे पे लिया था। तब से एक शिवसेना के लिए एक बोलता ना एक अटैचमेंट, शिवसेना के बारे में एक अच्छा नाता शिवसेना की वजह से भाई, तभी से मैं एक शिवसेना में जुड़ा हुआ है, छोटा शिवसैनिक हूँ। जब आपने सोच लिया था, आपकी उम्र बहुत कम थी 16 साल की, तो उस टाइम आपने क्या सोचा कि माइंड में क्या है कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए? कैसा है, हमारा कोई नाना या दादा या मेरे पिताजी कोई ये फील्ड में कोई नहीं था, लेकिन ये मेरे को इसमें मेरा पिताजी का मतलब काम में गांव में सब समाज कार्य करने का एक खौफ था, और उनको ही देख के उनके ही पैर पे चढ़ के हमने भी बोला भाई हमको भी समाज सेवा करना है, समाज के लिए हमको भी उतरना है। तब से मन में एक था कि भाई अपने को एक पक्ष का मतलब ऐसा नहीं कि कोई शिवसेना में जाए, लेकिन वो एक शिवसेना का तभी एक ये था कि एक मराठी मानुस के लिए बाला साहब ठाकरे मुंबई में सब आवाज़ उठाते थे, तो एक नाता हो गया था उनके साथ कि जो एक भाई जोड़ना है या फिर शिवसेना के लिए अपने को काम करना है। तब से आज तक शिवसैनिक हूँ, शिवसेना का एक छोटा सा बाला साहब का कार्य करता हूँ। तो आपको लगभग कितना साल हो गया जुड़ के? मेरे को अभी कम से कम 25 साल हो गया, 25 साल शिवसेना से मैं काम कर रहा हूँ। मैं उपशाखा प्रमुख रह चुका हूँ, गांव का तालुका प्रमुख रह चुका हूँ, गांव संगठक बोलते हैं जो संपर्क प्रमुख, उसमें मेरे पास पद था। अभी शिंदे साहब ने जब ये आवाज़ उठाया शिवसेना के बारे में या हिंदुत्व के बारे में, और बाला साहब का विचारों में से वो निकल पड़े, फिर उनके राय में हम लोग 2 साल से मैं अभी शिवसेना में मतलब जो खरी शिवसेना है बाला साहब की शिवसेना है उसमें मैं जुड़ा हूँ, और एज 61 वार्ड क्रमांक का शाखा प्रमुख पे हूँ मैं। तो आपको भी इस 2.5 साल में क्या दिखा फर्क जो शिवसेना में नहीं था और अब शिंदे साहब के गुट में? शिंदे साहब का जो काम करने का तरीका 18 साल 20 घंटा वो काम में जुड़े हुए हैं। आप पूरा महाराष्ट्र देख रहे, महाराष्ट्र उनका एक चाहता हो गया है, तभी लोगों ने बहुत उनके बारे में कुछ कहा था, गद्दार है ये गद्दार है, लेकिन इतना कोई देखो पक्ष में उनके साथ 40 एमएलए जाना और अपेक्षा में जो 10 एमएलए जाना, मतलब 50 आमदार उनके साथ जो भी सत्ते में थे, सत्ते को लात मार के शिंदे साहब से उन लोग जुड़े हैं। और 2.5 साल में जो 2.5 साल पहले उद्धव साहब के इसमें जो राज में नहीं हुआ था, वो उन्होंने कम से कम 2.25 साल में पूरा मतलब मेट्रो जो बंद पड़ा हुआ सब प्रोजेक्ट मुंबई का समुद्री जैसा समृद्धि महामार्ग है, तुम्हारा कोस्टल रोड हो या तुम्हारा मेट्रो हो, और बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट जैसे अभी उन्होंने बहुत सारे योजना निकाले, लाड़की बहन, मुख्यमंत्री लाड़की बहन, ज्येष्ठों के लिए निकाला है, मतलब कॉलेज के लड़के लोग स्टूडेंट लोगों के लिए किया है, मतलब सबके लिए उन्होंने महाराष्ट्र के हर एक घटक को उन्होंने कुछ ना कुछ अपना शासन से या सरकार से देने का काम उन्होंने किया है। तो थोड़ा बोलना चाहिए जो लाडली बहन और जो यूथ कॉन्सेप्ट ये क्या है, किस देखो लाडली बहन कोई इतना सरकार है, कोई इस बारे में या अपना महिलाओं के बारे में किसी ने सोचा नहीं, लेकिन एक महाराष्ट्र में ऐसा ही ये सीएम बना है जिन्होंने ये महिलाओं के लिए सोचा है। आज 1500 रुपया अपने हर एक गरीब महिलाओं के, सामान्य महिलाओं के
अकाउंट में आना मतलब छोटी बात नहीं है। ये इतने सरकार आए, इतने सरकार बने, लेकिन इस बारे में कोई किसी ने सोचा नहीं था महिलाओं के लिए। लेकिन ये शिंदे साहब ने हमारा ये जो महिलाओं के लिए, सामान्य लोगों के लिए सोचा, और सामान्य लोगों ने, हर एक महिला ने उनको पाठबल दिया। अभी अपना जो विधानसभा आने वाला है उसमें हर एक हमारी महिला जो बहन है वो शिंदे साहब के पीछे खड़ी रहेंगी, उनको आशीर्वाद देंगे। यूथ के बारे में बताऊँ, वो क्या योजना अभी उन्होंने देखो ना, जो 12 पास है उनके लिए 6,000 है, जो डिप्लोमा करते हैं उनके लिए 8,000 रुपए है, जो ग्रेजुएट हुआ है उनके लिए 10,000 है, जो पढ़ाई के लिए हर मंथ मतलब पढ़ाई के लिए, जिनका पढ़ाई कंप्लीट होगी 5 साल 6 साल निकल गया उनको नहीं, अभी ज्येष्ठों के लिए रखा है उन्होंने, वयश्री योजना है जो अभी जस्ट निकले पास करके। महिलाओं के लिए 3 सिलेंडर मुफ्त किया है, जो आप 1,000 के आसपास सिलेंडर का भाव हो गया है, वो 3 सिलेंडर मतलब सालों में 3 सिलेंडर बोलेगा तो बहुत का मतलब सामान्य कुटुंब के लिए वो बहुत उनको लिए सारा हो गया उसके लिए। तो ये लाडली बहन में कितना मतलब मिल जाता है, कितना पैसा मतलब आ जाता है? 1,500 रुपया उन लोग के खाते में आया हर महीने हर महीने। अभी तक उन्होंने नवंबर तक पूरा पैसा उनके अकाउंट में जिनका डाल दिया है। ये हुआ है, जो पात्र हुए हैं महिला उनको हर एक महीने के अकाउंट में 1,500 रुपया है। हम लोग ने शाखे में कितना लोगों का हमने फॉर्म भरा है, जो हमारे कार्यकर्ता है उन लोग का हम लोग ने फॉर्म भरा है, तो हर एक औरत को, हर एक हमारे महिला को, हमारे हर एक बहन को हम वो पैसा मिला हुआ है। कुछ अलग करके दिखाया 100% ना, जो कोई सरकार में इतना सालों में ये महिलाओं के लिए या किसी के लिए ये सोचा नहीं था, लेकिन ये शिंदे साहब है जो सामान्य से सामान्य घरों में से वो आया हुआ मुख्यमंत्री है, सीएम है, जो मतलब शेतकरी का मुलगा है, हमारे मराठी में बोलते हैं शेतकऱ्याचा मुलगा। तो वो उनको हर एक सामान्य लोगों की व्यथा उनको मालूम है, क्योंकि ग्राउंड लेवल से में जो काम करता है उनको मालूम होता है कि घर में क्या अनाज मतलब दाल का भाव क्या, चावल का भाव क्या, वो मालूम होता है। और वैसा सीएम ये महाराष्ट्र को मिला है, इसके लिए हम लोग भी एक छोटा कार्यकर्ता उनका होने के नाते उनको भी हम लोग सैल्यूट करते हैं। मैंने भी सुन रखा है, पहले ऑटो रिक्शा चलाते थे थाने में, फिर वो डीके साहब के साथ में मिलकर अपना शुरुआत किया है। तो आपने सर ये 2.5 साल जो आप शिवसेना में थे तब आपको मतलब क्या कमी था कि क्या चीज़, तो ये चीज़ पहले क्यों नहीं हो पाई? जो बाला साहब की शिवसेना है वो अभी शिंदे साहब लेके चल रहे हैं, जो हिंदुत्व का विचार है वो शिंदे साहब लेके चल रहे हैं। मतलब जो विचारों की शिवसेना है वो शिंदे साहब के पास है, उद्धव साहब के पास क्या है, जो हर एक शिवसैनिक उनको छोड़ के जा रहा है। जो हर एक शिवसेना बड़ी कैसे हुई है, जैसे शिंदे साहब जैसे जो कार्य करते थे उनके वजह से शिवसेना इतना बड़ी हुई है। और हर एक को कार्यकर्ताओं को स्थान मिलना चाहिए, वो उनको नहीं हुआ मिला। आपने धर्म में भी 2 में भी देखा होगा उनका वो जो उन्होंने परिवर्तन किया है, ये जो बदल किया है, तो उसमें दिख रहा है सब कि उनका कहाँ कहाँ अपमान हुआ है। उस बेस को लेके निकले हैं और उनके राह पे सब 40 आमदार जाना, वो भी सत्ते में से मंत्री जाना, मतलब छोटी बात नहीं है। मतलब हर एक एमएलए ने, हर एक मंत्री ने शिंदे साहब के ऊपर विश्वास रखा। 40 पीपल मतलब 40 लोग बहुत बड़ी बात है, जो ऑलरेडी पावर में है। ऐसा नहीं पावर में नहीं है। हाँ। तो कुछ तो बात होगी। तो और हर एक अभी देखा आपने, अभी जो चुनाव आया था एमपी का, खासदार का निवडणूक आया था, उसमें भी देखा शिंदे साहब शिवसेना के ऊपर उन्होंने अपने दम पे 7 MP चुन के लाना, मतलब बड़ी बात है। लोग बोल रहे ना गद्दार गद्दार, लोग उनके साथ नहीं, लोग साथ नहीं थे तो चुन के नहीं आते साथ। और हमारी जो चुनाव हुआ, जो शिवसेना उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे और शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो शिंदे साहब चला रहे हैं, तो सामने सामने 11 जगह का सामने सामने उनका मुकाबला होगा। नहीं तो हमारी सीट और बढ़ जाती थी, हमारे MP और बढ़ जाते थे, कम से कम 12-13 आने की हमारी उम्मीद थी। मेरे मन में एक ये सवाल ऐसा आ रहा है, क्यों ऐसा क्या है कि उद्धव ठाकरे जी को सब छोड़ के जा रहे हैं? जैसे बीच में राज ठाकरे जी भी चले गए, अब शिंदे साहब भी चले गए, तो ये तो बहुत बड़े नाम हैं, बहुत छोटे तो नाम है नहीं। तो ऐसा क्या है कि उनको सही लोग नहीं या गाइडेंस नहीं? देखिए कैसो शिवसेना जिन्होंने अपना तन मन धन देके जो शिवसेना बड़ी की है, 4-4 बार जनमतों से लोग जो MLA है, जो MP है, चुन के आते हैं, उनका एक मान सम्मान होना चाहिए। वो मान सम्मान मातोश्री पे नहीं होता था। और उन्होंने बड़ी गलती उद्धव साहब ने ये की है कि उनके बेटे को चलो MLA बनाना तक ठीक था, लेकिन उनको मंत्री बनाने के लिए सब जो MLA थे, MP थे, वो नाराज हो गए। अभी कल का बच्चा है, उनके सामने जो 4-4 बार 5-5 बार टर्म से जनमतों से चुन के आते हैं, तो उनका मान सम्मान होना चाहिए, उनको मंत्री पद देना चाहिए।
उद्धव साहब ने ठीक है उनको अपना एक एमएलए बना दिया, सबने लोगों ने उनके सामने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था आदित्य के सामने, वो चुन के आए, बिन विरोध चुन के आए। तो वो उनको पद पे उनको एक्चुअली मंत्री पद नहीं देना चाहिए था, थोड़ा वेट करना चाहिए था, आगे तो उनको ही चलाना था शिवसेना। इसके लिए सब पार्टी जो भी एमएलए है वो नाराज हो गए। तो क्या आप लोगों को भी खटकता है कि जो नेपोटिज्म जो चीजें हैं, पहला ये उद्धव ठाकरे जी फिर आदित्य ठाकरे, तो आप लोगों के मन में आया है कि क्या पता ये चीजें ऐसी चलती रहे, जो नीचे लोग फील्ड मेहनत कर रहे हैं, जो शाखा प्रमुख मतलब ग्राउंड लेवल काम है, ग्राउंड लेवल काम है। जैसा गांव में ग्राम पंचायत चलता है, तो ग्राम पंचायत में जो सदस्य होता है, सरपंच होता है, उनको मालूम होता है गांव का क्या हाल है क्या नहीं। जैसा शाखा प्रमुख को मालूम है वार्ड में क्या समस्या है, तो शाखा प्रमुख जानता है। इन लोग कैसे करते हैं, पक्ष लेवल वरिष्ठ जो होते हैं वो जो ऊपर जो पदाधिकारी उनको पूछते हैं। तो ऐसा मेरे को हर एक पक्ष को कहना है कि जो ग्राउंड लेवल में काम करता है कार्यकर्ता से, मेरा हमारा गट प्रमुख हो, हमारा उप शाखा प्रमुख हो, हमारा शाखा प्रमुख हो, उनसे सब राय लेना चाहिए कि जो वार्ड में क्या है, क्या समस्या है, क्या आपको तकलीफ है। तो ये उनसे जानकारी लेंगे ना तो बेटर रहेगा, हर एक पक्ष का मजबूती होएगा। तो लोग कैसा है, जो वरिष्ठ है वो वरिष्ठ लोगों का ही सुनते हैं, छोटा कार्यकर्ता का, सामान्य कार्यकर्ता किधर दाद नहीं। लेकिन मैंने अभी ये शाखा प्रमुख होकर 2 साल हो गया, मैंने शिंदे साहब का नेचर देखा है, उनका स्वभाव देखा है। हर एक व्यक्ति उधर जाने के लिए, मतलब मैं कभी इतना मेरे लाइफ टाइम में वर्षा देखा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो स्थान रहता है, निवास स्थान रहता है, कभी देखा नहीं। लेकिन मैंने 3 बार मैं वर्षा में गया तो उधर मान सम्मान होता है, हर एक छोटा छोटा कार्यकर्ता को उधर मान मिलता है, सम्मान मिलता है। आप शिंदे गुट में आप जुड़ गए हैं तो आपको 2.5 साल हो गया होगा, देखा जाए तो ऐसा क्या निर्णय लिया गया, काम हुआ है जो आपके प्रति आपने बोला है अपने वार्ड को? देखो, जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कम से कम 25 साल से मैं शिवसेना से जुड़ा हुआ शिवसैनिक हूँ, काम कर रहा हूँ, छोटे छोटे पद पे मैं तो भी कार्य करता था, लेकिन आगे कुछ प्लेटफॉर्म ही नहीं था ना। देखो, हम सामान्य कार्यकर्ते, मैं पहले से आपको बोला कि मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई मेरा राजकीय कोई यह नहीं है कि मैं थोड़ा वसीला लगा के कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। तो सामान्य कार्यकर्ता क्या होता है, सामान्य रहता है। ये जो शिंदे साहब ने परिवर्तन करने के बाद हमारा सामान्य कार्यकर्ता मेरे जैसा आज शाखा प्रमुख पद पे बैठा हुआ है, बड़ी जो मान सम्मान उन्होंने दिया हुआ है मेरे को। और हर एक, मैं जब भी 2-3 बार गए तो साहब शिंदे साहब को, मतलब अपना मुख्यमंत्री को हम लोग डायरेक्ट सामान्य कार्यकर्ता मिलता है, ये बड़ी बात है ना, बड़ी बात है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। 2.5 साल से आप अपने जो ब्लॉक है, शाखा में आप डील कैसे करते, जो लोकल जो चीज़ें होती है, जो चौल में होता है, यहाँ पानी का गटर का समस्या जो होती है, वो आप डील कैसे करते? देखो, यहाँ पे जो भी 15-20-25 साल से नगर सेवक जो उद्धव साहब के इधर से थे, यहाँ पे भी ये पूरा शिवसेना का बाले किला था। लेकिन अभी ये निवडणूक में हम लोग ने खासदार को चुन के दिया, रविंद्र वायकर साहब को हम लोग ने चुन के दिया, मेहनत किया उनके लिए। क्योंकि क्या यहाँ पे नगर सेवक न होने के बावजूद ही हमारा जो छोटा मोटा काम था, जैसा नाले गटार का काम था, शौचालय का काम, तो कोई करने के लिए यहाँ पे नहीं था ना, बिल्कुल। तो वो हिसाब से अभी हमारा काम अभी मतलब बोलते हैं एक पटरी पे है, अपना वायकर साहब जीत के आए, तो अभी उनके जरिए यहाँ का जो भी समस्या हमारा, टॉयलेट का हो या गटार का हो, पानी का हो समस्या, हम हर एक में एक शाखा प्रमुख के नाते हम उनके पास रखते हैं और वो काम का निपटारा करते हैं। मतलब फुल सपोर्ट है आपको? फुल सपोर्ट, क्योंकि उनके लिए हम लोग ने ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम किया है। यहाँ पे मैंने बताया ना आपको कि 30 साल से मतलब यहाँ पे बाले किला शिवसेना का था, और हम लोग ने शिवसेना मतलब ये जो बाला साहब की शिवसेना उसमें ज्वाइन किए, तो जो पहले से शिवसैनिक जो जुड़े हुए, वो जो सामान्य कार्यकर्ता तो जुड़ा नहीं है, तो भी हम लोग ने इधर ये अपना 30 साल के इसमें भी सुरुंग लगा दिया है। और साहब के लिए हमने, खासदार साहब के लिए, ये हमारा पूरा वार्ड में से 10,295 मत हमने लाया है, जो बड़ा वो लीड है। बहुत बड़ी बात है। ऐसा ये पूरा वर्षावा विधानसभा में पूरा 6 शाखा में 61 शाखा में ज़्यादा से ज़्यादा वायकर साहब को मत मिला है। जो लोग धनुष्य को भूले नहीं है, शिवसेना को भूले नहीं है, वो शिवसेना के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अब मान लो, अब जैसे अभी आज का टिकट होने वाला है, तो इसके अलावा कुछ प्लानिंग है, सोचेंगे कि अब नया क्या काम करना है, कि चीज़ें कैसे आगे एक्टिवेट करनी है? देखो, यहाँ पे 2 टर्म से भाजपा का एमएलए है, तो अभी हम लोग भी कोशिश किए कि शिवसेना को ये सीट आवे करके। हमने बहुत, हमारे जो विभाग प्रमुख है अल्ताफ भाई पेवेकर, हम लोग उनके लिए भी भगम दौड़ी किए, उनके लिए हम लोग ने आवाज़ उठाया, वर्षा से लेके श्रीकांत शिंदे साहब के पास, शिंदे साहब के पास, जो हमारे सीएम है उनके पास भी दिए। लेकिन अभी क्या वरिष्ठ उन क्या निर्णय लेते उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच
कि ये हमारे वर्सोवा विधानसभा हमारे शिवसैनिक को मिल जाए कि हमारा एक एमएलए बढ़ जाएगा करके। गढ़ आप लोग का तो मेन Yes, जिला yes, यही yes. है, तो शिवसेना मिलता है तो बहुत बड़ी बात हो Oh, जाएगी। डिजिटल को लेकर क्या प्लानिंग है, यूथ हो गया, एजुकेशन को लेकर आपने क्या सोचा है? नहीं देखो कैसा है, यहाँ पे जो 30 साल में जो काम नहीं हुआ है, लोगों का जो समस्या है वो मतलब दूर नहीं हुआ है, वो हम लोग कोशिश करेंगे। हमारा भले एमएलए आता है, अभी हमारे खासदार चुन के आए, तो उनके जरिए जो भी यहाँ पे लोगों के लिए मतलब लड़के लोग के लिए मैदान नहीं खेलने के लिए, कुछ गार्डन नहीं है, पानी का समस्या है, टॉयलेट का समस्या है, वो हम लोग उनके जरिए हम लोग काम कराएंगे, पक्ष को बड़ा करेंगे। और ऑटोमेटिक जो भी पक्ष से काम करता है तो लोग जुड़ जाते हैं। हमने यहाँ पे ये जब भी हम लोग ने यहाँ पे जुड़ा तभी लोग कोई जोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन हम लोग ने शाखा प्रमुख पद लेने के बाद हमने हर एक कार्यकर्ता को जोड़ा है। निवडणूक आई थी खासदार की, उसमें लोगों ने देखा है उसके ऊपर जो हमने काम किया है, वो हिसाब से लोगों ने हमको शिकामोर्तब किया हुआ है। मेरा ये आखिरी सवाल है कि जैसे अभी आपको पता है मुंबई में तो सारी चीज़ें महंगे हैं, महंगाई बढ़ते जा रही है, घर हो, सब्जी हो या दूध कुछ भी हो, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? इसमें महंगाई को तो कंट्रोल होना चाहिए। जो सामान्य मानुष जो उसके लिए उसका उदार निर्वाह होता है, खाने का चीज़ है, सबके हर एक इसके ऊपर वैट टैक्स लगा दिया है। अब जब आप इसमें जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो आप अपना ही पैसा दे के अपना खाने के ऊपर भी अपन टैक्स वैट भर रहे, वो गलत, वो कम होना चाहिए। वो एक्चुअली जो पहला नहीं था वैट एंड टैक्स, जीएसटी नहीं था, वो वैसा माइनस के जो शिंदे साहब ने अभी इतना अच्छा सा काम किया है। अभी हम चाहते हैं आगे अभी आने वाले विधानसभा में वापस हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए चुन के आए महायुति के, और वापस शिंदे साहब को सब जो सामान्य कार्यकर्ता है वो चाह रहे कि वापस सीएम शिंदे साहब बने करके। एक और सवाल मेरे मन में अभी जस्ट आया है, अगर आपको हाई कमांड से मिलने के लिए अगर मौका मिले तो आप कौन सी 2 बातें उनसे रखना चाहेंगे कि ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए महाराष्ट्र में या नहीं होना चाहिए? नहीं, हम लोग को जो मौका है, मैं बोला एक सामान्य जैसा मेरे जैसा कार्यकर्ता सीएम साहब को मिलता है, और सीएम साहब हर एक कार्यकर्ता को, सामान्य कार्यकर्ताओं को मिलते हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है ना। और सच्चे में ऐसा मेरे को मौका मिल जाएगा आगे जाके, तो मैं ये सब जो भी समस्या आता है लोगों को, तो सामान्य लोगों को जो फेस करना पड़ता है, जो मतलब अन्य धान्य के ऊपर, इसके ऊपर जो भी टैक्स वैट जो भी लगता है, उसके लिए हम लोग बोलेंगे साहब ये सब इतना अच्छा सब आपने योजना लाए, वैसा कुछ ये भी हटाइए। सुनने में आ रहा है जो सीटें बढ़ रही है, एनसीपी हो गया, शिंदे गुट हो गया, बीजेपी हो गया, तो सीटें तो बढ़ के बहुत लोग हैं, तो अगर मान लो सीटें यहाँ वहाँ होती है तो उसका क्या, उसका ऑप्शन, अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? मुझे तो पूरा भरोसा है, मतलब हर एक महाराष्ट्र के कार्यकर्ता के ऊपर, सामान्य जनता के ऊपर, कि वापस ये युति की सरकार ही आएगी। बीजेपी, शिंदे साहब और राष्ट्रीय अजित पवार जी का गुट जो है, उनकी ही सरकार वापस युति में आएगी। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।